गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सब। हम पिछले एक बार लेकर के आया था टॉपिक जो था हमारा U4BAC, जिसको हम बोलते हैं जमाल घोटा। जमाल घोटा का हम सारा बता चुके थे, क्या होते हैं ये बता दिया, उसमें क्या क्या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में होते हैं, और उसी में हम कैलिक्स, कोरोला, गाइनोइसियम, एंड्रोइसियम सब कुछ बता चुके हैं। अब हमें बताना है, उसका स्ट्रक्चर भी बता चुके थे हम पिछली वीडियो में। अब हमको बताना है उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में बताना हमको ये है कि वो ऑर्नामेंटल प्लांट उसमें क्या क्या होते हैं, और एडिबल जो खाए जाते हैं वो कौन कौन से क्या क्या खाए जाते हैं। और हम बात करते हैं इसमें कि मेडिसिनल प्लांट की। मेडिसिनल प्लांट में इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ बनाए जाने में काम आती हैं, हम इसकी बात यहाँ पे करने चल रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे एडिबल। एडिबल कहने का मतलब क्या होता है कि हम कौन कौन सा इसमें से खा सकते हैं, कौन कौन सा प्लांट है जिसको हम खाया जा सकता है, और कौन कौन सा फ्रूट है जो हम खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी बात सबसे पहले करेंगे कि इम्ब्लिका ऑफिसियनेलिस ये क्या होता है। ये आंवला होता है। आंवला का साइंटिफिक नेम यही होता है कि इम्ब्लिका ऑफिसियनेलिस, ये होता है आंवला का साइंटिफिक नेम, जिसको हम गांव में आंवला के नाम से जानते हैं। इसमें होते हैं द फ्रूट ऑफ आंवला इज द रिच सोर्स। इसका जो कुछ सोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे विटामिन सी यानी कि खट्टे होते हैं, तो ये क्या हो गए, विटामिन सी हो गए, विटामिन सी में पाए जाते हैं। एंड इसका जो यूज किया जाता है किसमें किया जाता है, जैसे कि पिकल्स लिखा है, एक लिखा है पिकल्स, यानी कि कहीं कहीं हम आंवला को अचार बनाने में इसका यूज करते हैं, और कहीं कहीं इसका हम जैम बनाने में यूज करते हैं। जैम खाने वाला जैम, और अचार तो समझ ही रहे हैं आप सब, आंवला का अचार बनता है। उसके बाद इसी में एक और हम आपको बताने चल रहे हैं, मोनीहॉट स्कुलेंटन। ये क्या होता है, जो कि शकरकंद होता है। शकरकंद यानी कि शलजम की बात हम यहाँ पे करते हैं। ये क्या होते हैं कि द लार्ज फ्लेशी ट्यूबरस, बड़े भी होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो होते हैं लेकिन बहुत बड़े नहीं होते हैं। ट्यूबरस होते हैं यानी कि फूला हुआ पोर्शन होता है। किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से, तो मान लीजिए पत्ती हो गया, और ये इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं, ये होते हैं, यहाँ पे ऐसा करके हो गया। इसी को बोलते हैं शलजम यानी कि शकरकंद। और ये रूट स्टोर्स ऑफ द स्टार्च, यानी कि ये स्टार्च यानी कि मंड के रूप में ये काम करते हैं। ये तो मान लीजिए एडिबल यानी कि खाए जाने वाले प्लांट का बात हम यहाँ पे कर ली। अब हम यहाँ पे बात करने चल रहे हैं मेडिसिनल प्लांट, यानी कि जो औषधियों के रूप में यूज किया जाता है, वो इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से इसमें यूज करने के लिए मेडिसिनल में आते हैं। तो हम इसमें बात कर लेते हैं सबसे पहले यूफोर्बिया थाइमीफ्लोरिडा। ये क्या होते हैं, फिर से देख लो, यूफोर्बिया थाइमीफ्लोरिडा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं छोटी दुद्धि। छोटी दुद्धि के नाम से इसको हम जानते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें इसका जो जूस होता है, यानी कि इसकी जो पत्ती होती है और सीड होती है, बीज होती है, उसका हम यहाँ पे जूस बना लेते हैं। और जूस बनाने के बाद उसको हम रिंग वार में और एंटीडोट फॉर्म में, यानी कि स्नैक जब हमको कट कर लेता है तो उसको उसमें लगाने के लिए, इससे जहर हमारे पॉइजन हमारे बॉडी में पूरे रूप से न फैल पाए। पूरे बॉडी में अगर फैल गया तो जाहिर सी बात है हमारी मृत्यु तय है। लेकिन हम इसको यूज करेंगे जब स्नैक काटता है, वहां पे हम बात इसकी करेंगे, वहां पे हम इसको लगाते हैं, जिसके कारण ये हमारी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम इसमें बात करेंगे एम्बिका ऑफिसिनेलिस। अभी अभी मैं इसकी बात किया था आंवला। आंवला को हम किसमें यूज करते हैं, जैसे कि हमें अचार बनाने में, यानी कि हम बात आती है यहाँ पे पिकल्स, जिसको बोलते हैं पिकल्स यानी कि अचार। और जैम, जैम तो आप सब जान ही रहे, जैम खाने वाला जैम, उसका बात होता है। और देखो इसमें जो इसकी फ्रूट होती है, फ्रूट इज यूज इन द ट्रीटमेंट, यानी कि इसकी जो ट्रीटमेंट किया जाते हैं वो इसके किसमें, स्कर्वी डिजीज, जब हमको स्कर्वी हो जाती है तब उसमें हम इसको यूज करते हैं, जिससे हमारी ये किसी भी प्रकार की हमें स्कर्वी से रिलेटेड कोई भी हमको बीमारियां ना हो सके। अब हम इसमें बात करेंगे कि क्रॉटम टिग्लिनम, जिसको हम बोलते हैं क्या, जमाल भुट्टा, इसी का नाम होता है। यहाँ पे U4BAC जो है, U4BAC को ही हम जमाल भुट्टा के नाम से जानते हैं, जो कि है एक क्रॉटन टिग्लियम। इसकी बात हम करेंगे, इसका जो सीड होता है वो सोर्स रहता है किसमें, क्रॉटन ऑयल, क्रॉटन की जो तेल होती है उससे। और विच इज यूज, और हम इसका यूज कहां पे करते हैं, वो क्या होता है, प्रोजेक्टिव। प्रोजेक्टिव यानी कि इसको हम क्या करते हैं, इसको जब प्यूरिफिकेशन, प्यूरिजेटिव मीन्स होता है प्यूरिफिकेशन, इसको साफ करते हैं, तब जाकर के हम ऑयल को, इसको कहीं हम यूज कर सकते हैं।
अब हम इसमें नंबर 3 की बात करूंगा, रबर क्या होते हैं। रबर जो होते हैं, जैसे कि इसको हम टायर बनाने के काम कर आते हैं, ट्यूब बनाने में काम करने में आते हैं। हम यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि देखिए इनर ट्यूब, यहाँ पे देखिए द लैटेक्स। लैटेक्स का मतलब हम अभी अभी पिछले वाले वीडियो में बताया था, लैटेक्स वो चीज होती है जो कि जैसे कि मदार हो गया, मदार को जब हम तोड़ते हैं, उसकी पत्ती, उसकी लीफ को उसके पेटियोल से जब रिमूव किया जाता है, तोड़ दिया जाता है, तो उसमें से व्हाइट कलर के मिल्क निकलते हैं, और जो मिल्क निकलता है चिपचिपा होता है, जिसके कारण वो लैटेक्स के कारण ही होता है, इसलिए हम उसको मिल्की लैटेक्स कहते हैं। वही होता है लैटेक्स, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क, और उसकी जो छाल होती है, छाल से फ्रॉम दिस प्लांट, और यह प्लांट में जो होती है क्या यूज किया जाता है, क्या बनाने में, मेकिंग यानी कि बनाती है क्या, टायर बनाती है, क्या टायर बनाती है। और इनर ट्यूब, जो टायर की अंदर ट्यूब होती है, अंदर यानी कि इनर, ट्यूब मींस ट्यूब होती है। वाटर प्रूफ क्लॉथ्स, यानी कि कोई कोई ऐसे कपड़े बनते हैं जो कि पानी से कितना भी भिगो दो वो आर पार पानी उसके नहीं जा पाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर प्रूफ। अब देखो वेरियस इलेक्ट्रिक गुड्स, यानी कि कुछ अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी बना सकते हैं, रबर का यूज किया जाता है, रबर के इसमें उपयोग लाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में ही हम इसमें लगभग कुछ कुछ मोस्टली में इसको हम यूज करते हैं। तो अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और हमें कोई प्रॉब्लम इसमें आती हो तो कमेंट करिए, बाकी हम आगे बता रहे हैं। अभी देखिए इसमें अब हम इसमें बात करेंगे कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होते हैं, यानी कि जो सजावट वाले पौधे होते हैं उसमें क्या होते हैं, जैसे कि यूफोरबिया पैल्चेरियम, क्या होते हैं, यूफोरबिया पैल्चेरिमा, इसमें क्या होते हैं, ये लाल पत्ता होते हैं, लाल पत्ता ये भी होते हैं ऑर्नामेंट, सजावट के लिए यूज किए जाते हैं। और एक होता है यूफोरबिया मिली, इसको बोलते हैं कॉमनली, ये अक्सर इसमें कांटे होते हैं, थॉर्न यानी कि कांटे होते हैं, कांटे भी कहीं कहीं होते हैं, जैसे कि रोज यानी कि गुलाब को कहीं कहीं हम यूज करते हैं तो उसमें कांटे लगे रहते हैं, लगे रहते हैं ना, वही थॉर्न है, यानी कि कांटे लगे रहते हैं। अब इसमें होते हैं रेसिनस कम्युनिस, जिसको हम बोलते हैं अरंड, ये भी कहीं कहीं यूज में आते हैं, लगभग मोस्टली, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं। अब ये होते क्या है, द सीड ऑफ सोर्स ऑफ कंट्रोस्ट, यानी कि जो ये कैस्ट्रॉल ऑयल होते हैं उसमें यूज किया जाता है। और विच इज द मेनली यूज, ये कहाँ पे और करते हैं, जैसे कि ये हो गया कि लुब्रिकेंट, या फिर ये मेकिंग करता है किसका, ट्रांसपेरेंट सोप का, साबुन, जैसे कौन से, पियर्स हो गए, पियर्स ट्रांसपेरेंट ही होता है ना, तो ट्रांसपेरेंट हो गया। परफ्यूम को भी कर सकते हैं, ये सब यहाँ पे यूज किया जाता है ऑर्नामेंटल में, यानी कि ये चीज यहाँ पे यूज करेंगे। हमारा यहाँ पे ऑर्नामेंटल ये कंप्लीट हुआ, और हमारा जो यूफोरबिया था ये हमारा फैमिली ही यहाँ पे फिनिश हो गई। जो इसमें बचा हुआ था वो इसके पहले वाले वीडियो में मैं अपलोड कर दिया था, और अब जो है जो बचा था इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उसको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैं इस वाले पार्ट में कर दिया हूं। आपको इस दोनों वीडियो में अगर जो भी क्वेश्चन ना समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, जिससे हम उसको देख सकें, देखने के बाद हम उसको आपका रिप्लाई दे सकते हैं। आपका जो भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है हम उसका सॉल्यूशन आपको दे सकें। तो आइए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये इसमें अगर कहीं प्रॉब्लम है तो बताइए, इसको कमेंट करिए, जिससे हम आपकी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। और लाइक करिए चैनल को और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।